हैं तो आप मोटरसाइकिल वाले को ज्वाइन कराएँ। अब आपको ये लगेगा कि यार मेरे पास साइकिल है, मैं मोटरसाइकिल वाले को कैसे ज्वाइन करवा सकता हूँ? दोस्तों, आपके पास साइकिल है, लेकिन आपकी अपलाइन के पास तो मोटरसाइकिल है और ये बिज़नेस है सहयोग का। आप अपने उस मोटरसाइकिल वाले अपलाइन को ले जाकर के उस मोटरसाइकिल वाले से मिलवा सकते हैं। वो जॉइन करेगा कि नहीं करेगा? आप अपने मन में कदापि ये ग्लानि ना लें, क्योंकि जब लोगों ने शुरू किया, चाहे वो आज टाटा, बिरला, अंबानी हो, उन लोगों ने भी कहाँ से शुरू किया, आप लोग कहानियाँ पढ़ते हैं। तो आप क्यों हिचक जाते हैं इस चीज़ से? आप अपने वहाँ पे तो ऐसा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता था, वहाँ पे तो टाँग खींचने वाले ज़्यादा थे, लेकिन यहाँ पे तो आपको सहयोग करने के लिए आपकी पूरी टीम है। आप साइकिल से चलते हैं, आप किसी कार वाले को जॉइन कराना चाहते हैं, आप अपने किसी कार वाले अपलाइन को लेके जाइए, बैठालिए ना उसके साथ में। अगर आपको लगता है कि ये कार वाले से जॉइन करेगा, तो आपके पास कार वाले भी हैं। और दोस्तों, अ, मैं देखा तो नहीं हूँ, पिक्चर में मतलब ऐसे पिक्चराइज़ देखा था कि अपने मुकेश कोठारी सर के पास उनका अपना शायद कुछ ऐसा विमान वगैरह या हेलीकॉप्टर वगैरह भी मैंने देखा। तो अगर कोई ऐसा है तो उसको भी आप जॉइन करा सकते हैं। हमारे कहने का मतलब केवल इतना है कि आप अपने मन में कदापि ये ना सोचें कि आज आपके पास शिक्षा नहीं है, इसलिए आप शिक्षित व्यक्ति को जॉइन नहीं करा सकते। आज आपके पास मोटरसाइकिल नहीं, इसलिए आप मोटरसाइकिल आपके पास अच्छे से अच्छे पढ़े-लिखे लोग हैं। आपकी अपनी टीम में आप देखिएगा थोड़े दिन के बाद मैं आपको कह सकता हूँ कि मेरी हमारी अपनी टीम में आप लोगों के साथ में क्लास 1 के अधिकारी तक काम करते हैं। अंतर केवल इतना होता है वो क्लास 1 के अधिकारी हैं, अपने नाम से नहीं कर सकते हैं, तो अपने बच्चों के नाम से, अपनी बीवी के नाम से फ़ॉर्म लगा कर के, क्योंकि वो दूर की देख रहे हैं दोस्तों। उतना दूर शायद हम लोग नहीं देख पाते हैं, इसलिए हिचक जाते हैं, हम शर्म करने लगते हैं। कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, आपके पास हर चीज़ का हल मौजूद है। आप ले जाइए ना सुनील सर को, आप हमें बुलाइए, हमारे सारे साथी तो तैयार हैं, जितने भी आपके अपलाइन हैं। अब देखिए ना कल किस तरीके से राजन शर्मा सर ने बताया कि अगर आप 30,000 का बिज़नेस करते हैं, तो आपको 30,000 का बिज़नेस आपकी गिफ्ट में मिलेगा। ऐसा कहीं पे है? कोई दुकान वाला कहे कि भई ठीक है, मैं 5,000 का बिज़नेस कर रहा हूँ या 50,000 का बिज़नेस इस महीने करूँगा, 50,000 का सामान बेचूँगा। तो क्या ऐसा है कि उसका एजेंसी वाला या उसका कंपनी वाला आके कहे कि ठीक है बेटा तुम 50 बेचो, 50 का मैं भी कर देता हूँ तुम्हारे लिए? कहीं पे ऐसा हो तो बताइए? कहीं पर भी ये सहयोग आपको हमको नहीं मिलने वाला दोस्तों। ये सहयोग केवल और केवल आपको आरसीएम में मिलेगा। और भी नेटवर्क कंपनी बहुत सारे मित्र हमारे और भी नेटवर्क कंपनी से जुड़े होंगे या सुने होंगे या देखे होंगे। केकड़े की टाँगें बना दी जाती हैं। 10-10 लेगे, 20-20 लेगे। आप सुरेंद्र वस्त्र का अगर देखते होंगे सारे लोग चैट विद सुरेंद्र वस्त्र, उसमें देखिए अदर-अदर कंपनीज़ के आते हैं, तो उसमें सुरेंद्र सर इसी बात को सबके सामने लाने के लिए, "सर आप अपनी 42 लेगे कैसे चलाते हैं? सर आप अपनी 25 लेगे कैसे चलाते हैं?" ठीक है, वो कंपनी की व्यवस्था होगी, लोग चला रहे होंगे। लेकिन क्या हो गया होगा, 2 टाँगों पे चलना दौड़ना आसान है कि वो बस्ती केकड़ा बना दिया जाए। आप सहयोग कब कर सकते हैं? यहाँ दोस्तों आपका 70% काम अगर आपकी ग्रोइंग अपलाइन है, अगर आप सही जगह पे हैं, तो 70% काम आपकी ग्रोइंग अपलाइन कर देती है। 30% काम, मात्र 30% काम करके आप 100% सफलता के हकदार बनते हैं। कोई एहसान आपकी अपलाइन नहीं कर रही है, वो अपने बिज़नेस को कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उनका अनुकरण करें और वही काम अपनी डिप्ट में जाकर के करने लगे, तो हमारा बिज़नेस कितना बड़ा हो सकता है। कहते हैं ना कि कोई बाप अगर अपने बेटे के लिए करता है तो करता चला है, तो वो आरसीएम में है, और जगह नहीं है। और जगह तो है, पैदा किए छोड़ दिए कि चलो ठीक है अपना करो। कर लेगा, आप लोगों ने देखा होगा कर लेगा, लेकिन शायद उतना बड़ा ना कर पाए जितना वो सहयोग मिल जाता तो कर लेता। तो दोस्तों, समय भी हो रहा है धीरे-धीरे, तो मैंने जैसे कहा कि इस सिस्टम में रुके रहने के लिए आप नोट करिए, आपको रॉयल्टी इनकम चाहिए। आप अपने दिमाग में अकेले में कहीं हो ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला भी सकते हैं कि हाँ, मैं रॉयल्टी अचीवर हूँ। हाँ, मैं रॉयल्टी अचीवर हूँ। अगर आप 10 बार इस चीज़ को, 11 बार इस चीज़ को या अपने बार-बार रिपीट करते हैं इस चीज़ को, आपके मन में रॉयल्टी अचीवर वाली भावना आ जाएगी। जिस दिन ये भावना आ गई, आप ऐज़ ए रॉयल्टी अचीवर आपके अंदर से आवाज़ आने लगेगी। सुनील सर कहते हैं, जब पैसा आ जाता है, 1 लाख रुपए आएगा, 2 लाख रुपए आएगा, तो आपकी आवाज़ उसी तरीके से निकलने लगेगी।
निश्चित रूप से आपके भाव वैसे ही हो जाएँगे। आपको कहीं कोई हेजिटेशन, कोई हिचकिचाहट नहीं होगी क्योंकि आपके अंदर वो जज़्बा आ चुका है। तो आपको टिके रहना है, तो रॉयल्टी के लिए आज से प्लानिंग करनी है। आप अपने सीनियर साथियों के साथ बैठिए और रॉयल्टी की प्लानिंग करिए। उसके लिए रॉयल्टी के लिए आपको अपना व्यावहारिक प्रशिक्षण, वो आपको कहाँ से मिलेगा? आपकी अपलाइन उसको भी सिखाएगी। आपके अंदर क्या परिवर्तन करना है, आपकी अपनी क्या बुरी आदतें हैं, आप खुद जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो आपकी अपलाइन उसके लिए आपको टीका-टिप्पणी करे तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। हर व्यक्ति, हर माँ-बाप चाहता है कि उसका बच्चा अच्छा निकले, लेकिन अगर बुरा निकल रहा है तो उसके लिए आप जानते होंगे थप्पड़ भी पड़ते हैं। उसके लिए उसका प्रतिरोध भी किया जाता है बार-बार। तो दोस्तों अगर हमारा व्यवहार सही है, व्यवहार सही का मतलब व्यावहारिक प्रशिक्षण, अगर हम ड्रिंक नहीं कर रहे हैं, अगर मेरे मुँह से बा शब्दों में गाली नहीं निकल रही है, अगर हम धूम्रपान नहीं कर रहे हैं, अगर हम पान पुड़िया, बीड़ी का सिगरेट का सेवन नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी अच्छे आदमी के साथ जाकर के बैठ के बात कर सकते हैं। लेकिन आपने सिगरेट पी रखी है, बीड़ी पी रखी है, जब गए वो बार-बार तो अपने को ही दूर करेगा। यार इसके मुँह से तो बदबू आ रही है, दारू पिए हो, बदबू आ रही हो, अपने घर के अंदर आपको जाने नहीं देगा। हर घर में बहन-बेटियाँ होती हैं। आपको उनकी इज़्ज़त के लिए सबसे पहले अपने आप को, आपको अपना बिज़नेस बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपने आप को व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षित करना पड़ेगा। दोस्तों हम लोग 9 महीने की ट्रेनिंग करके आते हैं, सिपाही की ट्रेनिंग 9 महीने की होती है। उसके बाद हमको 2 साल के व्यावहारिक प्रशिक्षण पर रखा जाता है। आप लोग यहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं, आप लोग जब भी ज़ूम पे आते हैं आपको ट्रेनिंग दी जाती है। जितना हम लोग जानते हैं उतना पूरा चाहते हैं कि पूरा का पूरा उड़ेल दिया जाए। लेकिन इसका व्यावहारिक प्रशिक्षण कहाँ पे मिलेगा आपको? जब आप किसी के पास जाएँगे, जब आप किसी को प्लान करेंगे, जब आप इस किसी को सिस्टम के बारे में बताएँगे, जब आपके अपने अंदर आपका आत्मबल मजबूत होगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अपने आप का स्व-निर्माण करें। सबसे पहले हमको अपने आप का निर्माण करना है। व्यापार 100% व्यापार में आप लोग सफल हो जाएँगे, कोई आपको रोक नहीं सकता है। इसके लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं ना, व्यावहारिकता से थोड़ा-सा परे हट करके लंबी-लंबी बातें करके छोड़ देते हैं लोगों को। हम इतना जानते हैं, हमारे यहाँ अगर किसी को लगता है कि नहीं मुझे तो 1 लाख रुपए महीने का मिल रहा है, 50,000 रुपए लाख मिल रहा है और हमें ज़रूरत ही नहीं आरसीएम जैसे बिज़नेस की, हम तो ऐसे ही कर ले जाएँगे। हमारा जीवन तो ऐसे ही कट जाएगा दोस्तों। आपको हो सकता है ज़रूरत ना हो, लेकिन मैंने बताया ना कि आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों के सपने पूरे हो सकते हैं। अगर आप शिक्षित हैं, तो आप 2 अशिक्षित लोगों को टारगेट करिए, उनको शिक्षा दे दीजिए। अगर आप अमीर हैं, तो 2 गरीब लोगों को टारगेट कर लीजिए, उनको अमीर बनाने के लिए कोशिश करिए। हमारे गुरुजी कहते थे कि अगर आपकी बिल्डिंग आपका महल बना हुआ है, आप बहुत अच्छे से खाते-पीते घर के लोग हैं, लेकिन आपके पड़ोस में अगर कोई झोपड़ी है, उसमें कोई बच्चा भूख से रो रहा है, तो क्या आपको अच्छी सी नींद आएगी? दोस्त कभी नहीं आएगी। भारत है, नव-निर्माण की तरफ बढ़ रहा है। आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि हम लोग नव-निर्माण की तरफ इस समय बढ़ रहे हैं। इसमें हमारा आपका योगदान क्या होगा दोस्तों? इस सिस्टम में आने का मेरा कारण ही था, आर्थिक आज़ादी का अभियान। मुझे लगता है कि अगर मेरे घरवाले, मेरे पूर्वज भी स्वतंत्रता अभियान में, भारत के स्वतंत्रता अभियान में भाग लिए होते, तो आज मेरे घर का भी कोई आदमी ऐसा होता, जिसे हम लोग देखे तो नहीं थे, लेकिन उसका नाम हम जानते हैं, हमारा पूरा देश जानता है। वो चीज़ नहीं है दोस्तों, जिस गाँव में आप जाते होंगे, देखते होंगे कि एक मूर्ति लगी हुई, लोग पूछते हैं क्या? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वहाँ का सांसद, वहाँ का विधायक माल्यार्पण करने के लिए आता है। अब वो हमारे बीच में ज़रूर नहीं है, लेकिन उनकी वजह से आज भी हमारे गाँव की मान, मर्यादा, सम्मान बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? ऐसा ही मौका हमको आपको मिला हुआ है, इस आर्थिक अभियान में, आर्थिक आज़ादी के अभियान में भाग लेने का। अगर अभी भी हम लोग नहीं कर पाएँगे, तो जैसे आज हमको आपको पश्चाताप होता है, ऐसे हमारे बच्चे भी पश्चाताप करेंगे। ऐसे वो भी सोचेंगे काश उस समय ऐसा कोई सिस्टम हमारे पापा भी ले लिए होते, हमारे बाबा भी ले लिए होते, तो आज हमको भी मौका मिलता। तो दोस्तों इस आर्थिक आज़ादी के अभियान के सिपाही बनिए। मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं आप लोगों के साथ में। आप लोग सफल हों, आपकी सफलता में हम लोगों की, हमारी भी कुछ भागीदारी हो, मुझे भी अच्छा लगेगा। जब भी आप याद करेंगे बहुत अच्छा लगेगा और हर पल तत्पर रहेंगे आप लोगों के बीच में आने के लिए।
जो हमसे, हमारे अपलाइन से, पूरी टीम से जो भी बन पड़ेगा उस तरीके से किया जाएगा। बस आप लोग 2 चीज़ें जो मैंने आज कोशिश की बताने की, इस सिस्टम में रॉयल्टी इनकम जो आपके बुढ़ापे में, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छी इनकम होगी। सिक्योरिटी, कल को हमारे ना रहने, हमारे बच्चे रोड पे ना आ जाएँ काहे, उसके लिए सुरक्षा। ये दोनों चीज़ें आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है आप पर, भले ही आपको विश्वास ना हो, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है, हमारी पूरी टीम को पूर्ण विश्वास है आप पर। आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। जय आरसीएम। और मैं आमंत्रित करूँगा उदित पाठक जी को, बहुत ही जाबाज़ लीडर, बहुत ही एक्साइटेड पर्सनैलिटी, और इस ज़ूम मीटिंग को आगे बढ़ाएँ। उदित पाठक जी, नमस्कार दोस्तों। धन्यवाद सर, प्रणाम। आज बहुत शुभ दिन है, बहुत अच्छा मौका है। आज हमारे इस जूम वेबिनार मीटिंग की शुरुआत हमारे ग्रेट लीडर संतोष श्रीवास्तव जी, जो लखीमपुर से हैं, उन्होंने आज इस मीटिंग की शुरुआत कराई और बहुत अच्छी जानकारी हम सभी लोगों को दी। उन्होंने गामा वर्जनाल के विषय में बहुत अच्छी तरीके से बताया और खास करके आज हमारे बीच में 7:45 पे गामा वर्जनाल की ट्रेनर हमारे बीच में आने जा रही हैं और हम सभी लोगों को विधिवत बहुत अच्छी जानकारी देने जा रही हैं। और मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग 7:45 वाली मीटिंग को जरूर अटेंड करें और गामा वर्जनाल के विषय में बहुत अच्छी जो ट्रेनिंग है उसको अटेंड करें और जो पॉइंट बताए जा रहे हैं वो अपने दिमाग में उतारें, सीखें कैसे हम बहुत अच्छे पोजीशन में जा सकते हैं, कैसे वो काम करता है, कैसे उसका रिजल्ट बढ़िया होता है, कैसे हम मेडिकल लाइन से बच सकते हैं। साथ साथ में गामा वर्जनाल का भी अपने बीच में कंपनी की तरफ से भी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। 6 पीस खरीदने पर भी बहुत हम सभी लोगों को सेलिब्रेट किया जाएगा। ये अपने आप में बहुत खुशी की बात है। आज इस मीटिंग के मुख्य वक्ता के रूप में हमारे आदरणीय राजेश पांडे सर, जो सीतापुर से हैं, आज उन्होंने हम सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जानकारी दी और एक से बढ़कर एक उन्होंने उदाहरण हम सभी लोगों को दिए, जो हम सभी लोगों के लिए बहुत अच्छे। अगर हम उन विषयों पर थोड़ी चर्चा करें, उस पे मनन करें, ध्यान देकर काम करें, तो बहुत कुछ किया जा सकता है। और जो हमारे गुरुजन अपना लक्ष्य बना चुके हैं, अभी चर्चा किया हमारे सर जी ने कि राजेंद्र शर्मा जी ने भी अपना टारगेट नोट कर लिया है, डेट भी डिसाइड कर दी है कि हमको टेक्निकल लाना है। हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट अपलाइन त्रिवेदी सर ने भी अपना डेट फाइनल कर दिया है कि हमको 2025 तक डायमंड जाना है। तो ये सब टारगेट हम सभी लोगों को भी लेना पड़ेगा, अपनी डेट भी डिसाइड करना पड़ेगा। और अगर हम डेट नहीं डिसाइड करते हैं, ऐसे जो होता है होने दो, ये अगर व्यवस्था चलती है तो ये बहुत दिन से चलती आ रही है और बहुत दिन तक चलती रहेगी। तो डेट जब तक, जैसे उदाहरण के तौर पे देखा जाए, कोई अगर बड़ा फंक्शन होता है, शादी होती है या मुंडन होता है या कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, तो उसकी डेट डिसाइड की जाती है। और जैसे जैसे वो टाइम नजदीक आने लगता है, वैसे वैसे तैयारियां बहुत जोरों के साथ चलने लगती हैं और उस डेट में पूरी की पूरी सभी तैयारियां हो जाती हैं। चाहे वो पैसा ना हो तो भले इधर उधर उधार पैसा लिया जाए, कर्ज से लिया जाए या किसी प्रकार से एन केन प्रकार ऋण, किसी भी प्रकार से पैसा लेकर के उस कार्यक्रम को संपन्न कराना होता है। बाद में हम सभी लोग यही करते हैं कि धीरे धीरे करके उसको मैनेज करते रहेंगे, लेकिन जो कार्यक्रम टारगेट ये होता है, लक्ष्य, ये डेट फाइनल होने का अपना एक
समय भी होता है कि इस डेट अगर करना है तो करना है, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बाढ़ आए, कुछ भी समस्याएं हो जाएं, लेकिन फिर भी उस कार्यक्रम को नियमित समय में ही गुरुजनों से अपना एक भी हम सभी लोग उनसे सीखते हैं, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आप सभी लोग ऐसा कैसे कर पाते हैं, तो हम भी उनके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश करें और हम उनके बताए हुए रास्ते पे अगर चलते हैं, तो अपना भी टारगेट पूरा होता है, चाहे वो लीडरशिप का हो, चाहे वो टेक्निकल का हो, चाहे रॉयल्टी का हो, चाहे अन्य छोटी पिनों का हो। जैसे-जैसे हम सभी लोगों के लेवल हैं, जैसे-जैसे हम सभी लोग अपने हिसाब से काम करते आ रहे हैं, अब समय ऐसा आ गया है कि हम सभी लोगों को अपने हिसाब से काम नहीं करना है, अब टारगेट बना के काम करना है, डेट निर्धारित करके काम करना है कि हमको जो पिन लेनी है, उन पिन की डेट हमको डिसाइड करनी है और उन दिनों में हम सभी लोग अपने-अपने हिसाब से नहीं, हम टारगेट के हिसाब से काम करना शुरू करें और अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुँचे। ये हम सभी लोगों की कामयाबी का राज होगा और इस कामयाबी को हमारे गुरुजनों ने साबित करके दिखा भी दिया है, अपनी डेटें भी फाइनल कर दी हैं। अब बारी है हम सभी लोगों की कि हम सभी लोग अपने-अपने टारगेट्स नोट करें और अपने गुरुजनों को बताएँ और हम जैसे हम अपने टारगेट उनको बताएँगे, वैसे-वैसे वो हमारे ऊपर फ़ोकस करना शुरू करेंगे, हमारे ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे कि जिसका जैसा टारगेट होगा, उस टारगेट के हिसाब से हमारे अपलाइन भी हम पर ध्यान देना शुरू करेंगे। ये अपने आप में बहुत ख़ास बात है। हमारे इस मीटिंग की शुरुआत हमारे संतोष श्रीवास्तव जी ने कराई।